लाइफ टाइम्स के संस्थापक एवं मुख्य कार्यअधिकारी श्री दिलीप सिंह जी, निदेशक समाचार श्री दीपक चौरसिया जी, सभी देवी और सज्जनों, खुशबू जी और संजय जी के आह्वान पर कम से कम 3-4 दफा जब से मैं आया हूं हॉल में, आप जोरदार तालियां बजा चुके हैं। अब मेरा आपसे निवेदन है कि बात अच्छी लगे तो गौर करिएगा, ताली मत बजाइए। ताली जब बजती है, राजनेता और जो लोगों का भी काम है संवाद करना, जिसमें मीडिया भी शामिल है, ताली बजवाने का नुकसान ये होता है कि हम जोश में आ जाते हैं और हमारे शरीर में ऐसे हार्मोन निकलते हैं जो अकल पे पर्दा डाल देते हैं और जोश आ जाता है। तो मैं चाहता हूं अकल से काम लीजिए। सभ्यता की निशानी ही ये है, कौन लोग कितने सभ्य हैं वो इससे पता चलता है कि वो अपनी भावनाओं, जोश का कितना प्रयोग करते हैं और अपनी अकल का कितना प्रयोग करते हैं। इसलिए मुझे बताया गया था कि इंटरैक्टिव सेशन है, तो मैं लंबा नहीं बोलूंगा दीपक जी। मेरा मानना है कि हम सब लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान के बाद हम सब लोग ही बात कर रहे हैं कि भारत को 2047 तक विकसित देश बनाना है। जब हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वो त्याग और बलिदान कर रहे थे, तो मैं मानता हूं कि वो ये नहीं जानते थे कि वो आज़ादी की सुबह का सूरज देख पाएंगे। लेकिन समाज में फैली हुई जो परिस्थितियां थी, अकेले अगर मुझे सन सही याद है तो बंगाल का जो अकाल है, जो केवल मानव हमारा जो कृत्रिम अकाल था, सारा चावल भारत से खरीद के और इंग्लैंड भेज दिया गया और लोग जानवरों की तरह सड़कों पर जान दे रहे थे। और उससे भी ज्यादा परिस्थितियां, वो तो एक खास परिस्थिति थी, लेकिन उसके अलावा भी उस गुलामी के नतीजे में हमने ये मान लिया था कि दरिद्रता का जीवन जीना हमारी नियति। तो जब ये लड़ाई लड़ रहे थे तो इन्हें ये नहीं था कि हम, ज्यादातर लोगों के दिमाग में ये बात नहीं रही होगी कि वो खुद इस आज़ादी को देख पाएंगे या उससे लाभान्वित हो सकेंगे। लेकिन वो जो परिस्थितियां थीं, उनसे मुक्ति पाने के संघर्ष की शुरुआत थी ताकि देश की इस हालत को बदला जा सके। और मैं मानता हूं कि हम 2047 तक भारत के विकसित भारत की बात करते हैं। इसी के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक और बात कही थी, और वो था पंच प्रण। अकेले भौतिक विकास से चीजें बहुत ज्यादा बदलती नहीं है, और भारत की ये कल्पना जो आज दुनिया में है, ये भारत की कल्पना कभी रही नहीं। भारत की कल्पना है ज्ञान विज्ञान सहितम। अकेले विज्ञान, अगर आपने अपने नए ज्ञान के आधार पे, अपने रिसर्च के आधार पे आपने प्रकृति की शक्तियों को बड़ी हद तक, आगे और बहुत बड़ा मैदान बाकी है, लेकिन प्रकृति की शक्तियों को आपने बड़ी हद तक उस पर काबू पा लिया है और उसको हम भौतिक सुविधाएं उपलब्ध करने के लिए कामयाबी से इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन उसी के साथ नहीं भूलना चाहिए कि उसी ज्ञान के नतीजे में हमने विनाशकारी हथियार भी इकट्ठे कर लिए हैं,
जिसकी मौजूदगी हर वक्त लोगों के दिमाग को आंदोलित करती है कि अगर किसी वक्त इसका इस्तेमाल हो गया तो पूरी मानवता का भविष्य खतरे में आ जाएगा। इसलिए जितना ज्यादा जरूरी है ज्ञान प्राप्त करना, उतना विज्ञान में आगे बढ़ना, उतना ही जरूरी है ज्ञान की प्राप्ति। विज्ञान हम साइंस कहेंगे और ज्ञान विजडम को कहेंगे। विजडम क्या है कि जो कुछ भी आपके पास है उसका इस्तेमाल करने में ये दृष्टिकोण बना रहना चाहिए कि इसको मानव कल्याण के लिए ही इस्तेमाल करना है। साक्षरो विपरीतत्वे राक्षसो भवति ध्रुवम। इस दुनिया को जितना नुकसान उन लोगों ने पहुंचाया है जिनके पास ये शक्ति थी, ज्ञान की, यहां ज्ञान को मैं विज्ञान के सेंस में इस्तेमाल कर रहा हूं, विज्ञान की शक्ति थी, और बल्कि उसको इस तरह भी कह सकते हैं कि ज्ञान मत कहिए, उसको विद्या कहिए। उतना बेपढ़े लिखे लोगों ने नुकसान नहीं पहुंचाया। ये कब होता है? जब विज्ञान या ज्ञान के साथ हमारे पास जो नैतिक मूल्य हैं उसका अभाव होता है, जब संस्कारों का अभाव होता है। इसीलिए शायद गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने एक लेख में उन्होंने लिखा कि मैं भारत से अगाध प्रेम करता हूं, इसलिए नहीं कि मैं भूगोल की मूर्ति बनाकर उसकी उपासना करना चाहता हूं, ना इसलिए कि मेरा ये सौभाग्य है कि मैंने भारत भूमि में जन्म लिया है, बल्कि मेरे प्रेम का कारण ये है कि ये वो भूमि है जिसने अपनी संतान की चैतन्य आत्मा से जो जीवंत शब्द निकले उनको विषमतम परिस्थितियों में भी सुरक्षित रखा। और उसके आगे, उससे के आगे उन्होंने कोट किया, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मा शांतम शिवम अद्वैतम। वो ज्ञान, जो ज्ञान हमें ये बताता है कि सामने से नजर आने वाली विविधता, इसको हमें स्वीकार करना है, इसका हमें आदर करना है, लेकिन यहां रुकना नहीं है, अपने अंदर उस क्षमता का विकास करना है जहां सामने से नजर आने वाली विविधता, बहुधा अनेकता के पीछे छुपी हुई एक आत्मा को हम देख सकें, उसको महसूस कर सकें और मानवता की जो पीड़ा है, मानवता का जो दर्द है, उसको अपने अंदर महसूस कर सकें। तो विकास, वास्तव में विकास का मतलब, प्रगति का मतलब ही ये है कि विज्ञान और ज्ञान, विद्या, वो दोनों साथ साथ विकसित हों। और मैं इसको खत्म करूंगा, चूंकि आपका इंटरैक्टिव सेशन है, ये समझाने के लिए कि विद्या, ज्ञान का क्या मतलब है। हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है उसमें उसका क्या मतलब है। तो उसके लिए बेहतरीन है वाल्मीकि जी की 2 लाइनें, जहां वो कहते हैं कि वन गमन की रात को छोटे भाई लक्ष्मण ने का गुस्सा सीमा पार कर गया, अपने पिता को बुरा भला कहने लगे। भगवान राम खामोशी से सुनते रहे। वो कहते रहे कि परिवार पे आई विपत्तियों के लिए हमारे पिता जिम्मेदार हैं। वो सुनते रहे, और जब ये इन्होंने गुस्सा निकाल लिया तो उन्होंने 2 लाइनें कहीं, दहोमिति या बुद्धिर विद्या सापिर कीर्तता नाहम देहश्ची दातमेत बुद्धि विद्येते भन्नेत। लक्ष्मण, तुम इसलिए गुस्सा हो क्योंकि तुम ये समझते हो कि तुम्हारा ये शरीर हो, और शरीर को अब
राजमहल के सुविधाएं छोड़कर जंगल की कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तुम्हें अब वो खाना नहीं मिलेगा, वो परिधान नहीं मिलेगा, वो निवास नहीं मिलेगा जिसके तुम आदी हो। पर ये सब कुछ दिक्कतें शरीर को आएंगी जिस दिन तुम ये जान लोगे कि तुम ये शरीर नहीं बल्कि आत्मा हो, तो फिर तुम इससे ऊपर उठ जाओगे और फिर तुम्हारा ये गुस्सा किसी अर्थहीन हो जाएगा। तो मैं ये मानता हूं कि दूसरी चीज का, और एक मैं व्यवहारिक तौर पे भी एक मिसाल दे दूं तो गलत नहीं होगा। एक 9 साल की बच्ची, उसको शाम को अपहरण किया जाता है, उसका बलात्कार होता है उसके साथ, अगले दिन सुबह को और उसका गला काटा जाता है, और वो जब उसे होश आता है तो अगले दिन सुबह को सरकती हुई खेत के बाहर आती है। 4 दिन अपने जिले के अस्पताल में रहती है। 5वें दिन उसको वहां पे सुविधाएं उपलब्ध न होने के कारण पटना भेजा जाता है। और विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा, उसको बहुत बहुत दर्दनाक कहानी। कुल मिला के यह है कि अगले दिन सुबह पटना पहुंचने पर गलत वार्ड में भर्ती उसकी मृत्यु हो जाती। क्या हमने समाज में कोई, मतलब क्या हमारी संवेदनशीलता है? हमने उस पर हमने कोई पीड़ा महसूस की? और दूसरी तरफ यहां मैं आपसे मुताल्लिक एक बात और कहूंगा, फिर खत्म करूंगा। मेरे ख्याल से $24,000 देने की जरूरत नहीं है। अगर सिर्फ एक बात तय कर लें चैनल वाले कि खुद से खबर नहीं बनाएंगे, फैक्ट की जरूरत नहीं है। मुझे यूएसआई, जो भारत का सबसे बड़ा डिफेंस का थिंक टैंक है, वहां पे उनका एनुअल इवेंट होता है, मेजर जनरल H.C. सिन्हा मेमोरियल लेक्चर, साल में एक ही बार होता है। उन्होंने मुझे आमंत्रित किया। एक दिन पहले पता चला कि एयर इंडिया की फ्लाइट कैंसिल हो गई। मैं ये रिस्क नहीं लेना चाहता था कि जहां 10:30 बजे सुबह मुझे बोलना है, वहां मैं सुबह 7 बजे की फ्लाइट लूं। तो मुझे एक दिन पहले ही जाना था जरूरी तौर पर। तो जब कैंसिल हो गई शाम की इस फ्लाइट, तो मैंने 4 बजे की फ्लाइट, जो एक यहां से पटना से दिल्ली जाती, वो ली। और यहां मीडिया में चल गया कि साहब, गवर्नर साहब ने अपने सब प्रोग्राम कैंसिल करके उनको दिल्ली बुलाया गया है, और कोई बड़ी खास बात है, और उन्होंने कोई भाषण ऐसा दिया था जिसमें उन्होंने केंद्र की सरकार और राज्य सरकार को कटहरे में खड़ा कर दिया था। तो इसलिए उनको, और वो सारे प्रोग्राम कैंसिल करके दिल्ली गए। प्रभु, इस हद तक मत जाइए, कुछ तो होना चाहिए। धुआं तो थोड़ा सा नजर आना चाहिए ये बताने के लिए कि आग लगी हुई। जहां कुछ भी ना हो, तो मेरे ख्याल से कोई $24,000 मत दीजिए। हाँ, बस ये तय करिए कि हम अपने मन से खबरें नहीं बनाएंगे, तो फिर ये ठीक ठाक चलेगा। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। धन्यवाद। जय हिंद।